Globe, latitudes and longitudes. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not sphere. It is slightly flattened at the north and south poles and balls in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model or miniature form of the Earth. ग्लोब, अक्षांत एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारा पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखें। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब्स मे बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप. Big ones which cannot be carried easily, small pocket globes, and globes like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed. It can be rotated the same way as a top spin or potter's wheel is rotated. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता है, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब एवं गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों का एक सही आकार में दिखाया जाता है। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. Now the question arises as to how to locate a place on it. We need certain point of reference and lines to find out the location of a place. पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and the South Pole. The globe can be moved around this needle from west to east, just as the Earth moves. But remember, there is a major difference. The real Earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, जबकि ग्लोब में होता है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the Earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. They are both equal halves. Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the Earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels or latitudes. Latitudes are measured in degree. एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक
स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है।